नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द केडी शो पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आने वाले नवंबर के महीने में देश के 5 अलग अलग राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उनके बारे में। 5 राज्यों में होने वाले ये विधानसभा के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है इसलिए क्योंकि ये 5 जिन जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वो 5 राज्य देश के अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग एरिया से आते हैं। कुछ राज्य इसमें सेंट्रल इंडिया यानी मध्य भारत के हैं, एक राज्य साउथ इंडिया से है और एक राज्य नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्वी क्षेत्र से है। ये चुनाव महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि आने वाले 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उसके बारे में एक आइडिया, एक ओवरव्यू इन चुनावों से मिलने वाला है कि मौजूदा केंद्र में जो मौजूदा सरकार है, मोदी सरकार, बीजेपी की सरकार, उससे यहाँ की जनता कितनी खुश है या कितनी नाराज है, ये भी इन चुनावों में हमको देखने को मिल सकता है। तो चलिए समय नहीं गंवाते हुए डायरेक्ट हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम जिन पॉइंट्स पर चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि वो जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वो राज्य कौन कौन से हैं, इन राज्यों में कब कब चुनाव होने वाले हैं, इन राज्यों में चुनावों के नतीजे कब आने वाले हैं और इसमें किन किन प्रमुख पार्टियां, किन किन प्रमुख पक्षों में लड़ाई जो है वो होने वाली है, और साथ ही थोड़ा सा इतिहास में भी नजर डालेंगे कि इसके पहले जब इन्हीं राज्यों में चुनाव हुआ तब क्या हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन राज्यों में नवंबर के महीने में चुनाव होने वाले हैं वो 5 राज्य कौन से हैं। पहला राज्य है मध्य प्रदेश, दूसरा राज्य है राजस्थान, तीसरा राज्य है छत्तीसगढ़, चौथा राज्य है तेलंगाना और 5वां राज्य जो है, आखिरी राज्य, वो है मिजोरम। तो इन 5 राज्यों में नवंबर के महीने में अलग अलग डेट्स पर चुनाव होने हैं। चलिए इसके बाद हम समझते हैं कि किन किन राज्यों में कब कब चुनाव होने वाले हैं, कितने कितने चरणों में चुनाव होने वाले हैं और किस राज्य में कितनी कितनी सीटों के लिए चुनाव होने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं इसको। सबसे पहले मध्य प्रदेश से हम शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं और इन सभी 230 सीटों के लिए 17 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं। दिन आ रहा है शुक्रवार का। एक ही चरण में सभी 230 सीटों के लिए मतदान होने वाला है मध्य प्रदेश में। कब? 17 नवंबर को। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में टोटल सीटें हैं 200 और इन सभी 200 सीटों के लिए एक ही चरण में मतदान होने वाला है और तारीख है 23 नवंबर। दिन आ रहा है गुरुवार का। 23 नवंबर को एक ही चरण में सभी 200 सीटों के लिए राजस्थान में मतदान होने वाला है। इसके बाद बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में टोटल सीटें हैं 90 और छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य है इन 5 राज्यों में से जिनमें भी नवंबर में चुनाव होने वाले हैं, उनमें से छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें 2 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। पहला चरण जो है वो 7 नवंबर को और दूसरा चरण जो है वो 17 नवंबर को होने वाला है। पहले चरण में यानी 7 नवंबर को 20 सीटों के लिए चुनाव होने वाले हैं। जो सेंसिटिव सीटें हैं छत्तीसगढ़ की उनके लिए 20 सीटों पर 7 नवंबर को और बाकी बची 70 सीटों पर 17 नवंबर को 70 सीटों के लिए चुनाव होने वाला है। तो ये 2 चरणों में छत्तीसगढ़ में चुनाव होगा, 7 को और 17 को, 90 सीटों के लिए। इसके बाद बात आती है तेलंगाना की। तेलंगाना में 119 सीटें हैं। 119 इन सभी सीटों के लिए 30 नवंबर को दिन गुरुवार आ रहा है, उस दिन सभी 119 सीटों के लिए मतदान होगा। और अंत में मिजोरम, सबसे छोटा राज्य इन चुनावी राज्यों में से, सिर्फ 40 सीटें हैं और इन सभी 40 सीटों के लिए 7 नवंबर को ही चुनाव होने वाला है, एक चरण में। तो इस तरीके से ये 5 राज्य हो गए, इनमें कितनी कितनी सीटें हैं और कब कब कितने कितने चरणों में चुनाव होने वाला है, ये हमने यहाँ पर देख लिया। इसके बाद बात करते हैं कि इन सभी राज्यों के चुनावी नतीजे, चुनावी परिणाम कब आने वाले हैं। 7 से लेकर 30 तारीख तक अलग अलग डेट्स में, अलग अलग चरणों में इन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और इन सभी राज्यों के सभी सीटों के जो नतीजे हैं वो आने वाले हैं 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर को इन सभी राज्यों के चुनावी नतीजे आ जाएंगे। 3 दिसंबर को
देश का मूड क्या कहता है, देश की जनता का क्या रुख है, ये स्पष्ट होने वाला है इन 5 राज्यों के लिए। ठीक है, तो ये थे चुनावी नतीजों के दिनांक, चुनावी नतीजों के तारीख। और अब हम थोड़ा सा इस पे बात करते हैं कि ये जो 5 राज्य होने वाले हैं, इसमें कौन कौन सी पार्टियां प्रमुख तौर पर लड़ रही हैं और किन किन पार्टियों में आमने सामने की टक्कर हो रही है। इन 5 में से 3 राज्यों की अगर बात करें, सेंट्रल इंडिया के जो स्टेट्स हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, ये 3 राज्य ऐसे हैं जिसमें कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। हालांकि इनके अलावा भी एसपी, बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय दल हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, लेकिन सीधी टक्कर जो है इन तीनों स्टेट्स में बीजेपी और कांग्रेस के बीच रही होने वाली है। और यही इसके पहले भी हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां इन तीनों राज्यों में मजबूत है और सत्ता में भी कई बार एक काबिज रही है इन राज्यों में। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की बात हो गई। इसके बाद तेलंगाना की बात करते हैं, इसमें बीआरएस, भारत राष्ट्र समिति, इसके साथ साथ एआईएमआईएम भी इसमें होती है। और भारत राष्ट्र समिति जो है बीआरएस, इससे कांग्रेस, बीजेपी सामूहिक रूप से और एआईएमआईएम ये इनसे टक्कर लेते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर नहीं है। सत्तारूढ़ पार्टी जो है, सत्तारूढ़ दल जो है, वो है बीआरएस। और रहा सवाल मिजोरम का, तो मिजोरम में भी कांग्रेस और बीजेपी को ज़्यादा कुछ सीटें हासिल नहीं हुई। वहाँ का जो सत्तारूढ़ दल है एमएनएफ, मिजो नेशनल फ्रंट, ये वहाँ का प्रमुख दल है और वही अभी भी सत्ता में काबिज है। तो ये थी कुछ प्रमुख पार्टियां जो इस आने वाले चुनाव में अपनी दावेदारियां पेश करने वाली हैं। इसके बाद चलिए थोड़ा सा इतिहास में नजर डालते हैं कि 2018 में इन्हीं राज्यों में जब चुनाव हुए थे तब क्या परिस्थिति थी, क्या स्थिति थी, तब क्या हुआ था। क्योंकि ये कहा जाता है कि वर्तमान और भविष्य को समझने के लिए हमें इतिहास को, अपने अतीत की तरफ झांकना पड़ता है, इतिहास को समझना पड़ता है। तो चलिए इतिहास पर, अतीत पर एक नज़र कि 2018 में जब इन्हीं राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए थे तब इन राज्यों में क्या परिस्थिति थी। लीजिए शुरुआत हम फिर से करते हैं मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश में 230 सीटें होती हैं, 116 यहाँ पर बहुमत का आंकड़ा है। 2018 में यहाँ पर 114 सीटों पर कांग्रेस जीती थी, लेकिन उनके कुछ विधायकों ने इस्तीफा देने के कारण और भाजपा में शामिल होने के कारण कमलनाथ की जो कांग्रेस सरकार थी मध्य प्रदेश की, वो गिर गई और बीजेपी ने यहाँ पर अपनी जो है सत्ता स्थापित कर ली और अभी मौजूदा समय में भी भाजपा ही यहाँ पर सत्ता में काबिज है। लेकिन 2018 में जब चुनाव हुए तब 230 सीटों में से कांग्रेस के हिस्से में 114 सीटें आई थी, भाजपा के हिस्से में 109 सीटें और अन्य पार्टियों को 7 सीटें गई थी। ठीक, इसके बाद बात करते हैं हम राजस्थान की। राजस्थान में टोटल सीटें हैं 20, बहुमत का आंकड़ा है 101। 2018 के चुनावों में, पिछले चुनावों में कांग्रेस के हिस्से में आई थी 100 सीटें, भाजपा के हिस्से में आई थी 73 सीटें और अन्य के खाते में गए थे 26 सीटें। अशोक गहलोत ने, कांग्रेस ने यहाँ पर सरकार बनाई। अशोक गहलोत इसके मुख्यमंत्री थे, अभी भी वही मुख्यमंत्री पद पर काबिज है। इसके बाद सेंट्रल इंडिया का तीसरा राज्य छत्तीसगढ़, कुल सीटें थी इसमें 90, बहुमत का आंकड़ा था 46 और पिछले चुनाव में कांग्रेस को यहाँ पर 68 सीटें मिली, पूर्ण बहुमत मिला। भाजपा को 15 सीटें मिली और अन्य के खाते में 7 सीटें। भूपेश बघेल, कांग्रेस ने यहाँ पर, भूपेश बघेल मंत्री थे, मुख्यमंत्री, और अभी भी हैं, उन्हीं की सरकार रही, पूरे 5 साल इन्होंने अपनी सरकार चलाई। इसके बाद तेलंगाना में कुल सीटें 119 और बहुमत का आंकड़ा था बहुमत का आंकड़ा है 60। बीआरएस, भारत राष्ट्र समिति, इनको 88 सीटें मिली, बहुमत इन्होंने भी हासिल किया और कांग्रेस के हिस्से में आई थी 19 सीटें। एआईएमआईएम
को 7 सीटें मिली थी, भाजपा को 1 सीट और अन्य के खाते में 4 सीटें। इसके बाद अंत में बात आती है मिजोरम की। मिजोरम में कुल 40 सीटें, बहुमत का आंकड़ा 21। मिजो नेशनल फ्रंट MNF को यहाँ पर भी बहुमत मिला था, 26 सीटें इन्होंने हासिल की थी। और इसके बाद कांग्रेस को 5 सीटें, भाजपा को 1 सीट और अन्य के खाते में 8 सीटें मिली थी। तो ये था इन्हीं राज्यों का पिछला चुनावी इतिहास। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ज़्यादातर राज्यों में जब चुनाव हुआ, 5 में से 3 ऐसे राज्य थे, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जिसमें कांग्रेस को बहुमत मिला। कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, हालांकि उसमें से मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार, कांग्रेस की सरकार ज़्यादा समय तक नहीं टिक सकी और उसके बाद बीजेपी ने अपनी सत्ता पर स्थापित कर ली। तो ये था एक छोटा सा विश्लेषण आने वाले 5 राज्यों के चुनाव के बारे में। अभी ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस हिसाब से ये चुनाव और इन चुनाव के नतीजे पूरे देश पर प्रभाव डाल सकती हैं। आने वाले 2024 के चुनाव के लिए ये एक संदेश दे सकती है। तो चलिए इन 5 राज्यों में होने वाले चुनाव के बारे में अपडेट्स जो हैं, जरूरी अपडेट्स, हर एक अपडेट हम नहीं लेके आएंगे, लेकिन जरूरी अपडेट जो है आपके और हमारे मतलब के जो अपडेट्स हैं वो हम लेकर आएंगे। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो में।